तो रोहतक से खबर है, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की ओर से बयान आया है। सुभाष बराला ने कांग्रेस पे तंज कसा है। कांग्रेस सुधार के मुद्दों पर राजनीति कर रही, वो अपनी विफलताओं को छुपा रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन किया, ये सुभाष बराला ने बात कही। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार पे धान घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। इस पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भूपेंद्र हुड्डा से ही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी घोटाला करता है तो उसे इस मामले में कार्रवाई की जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना। यही नहीं, सुभाष बराला ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरानी सरकारों के जिस तरह के कारनामे निकल करके सामने आ रहे हैं, उसको सुनकर प्रदेश की जनता के लोग भी सिहर जाते हैं। ऐसी ही सरकारें हुआ करती। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो काम बीजेपी की केंद्र प्रदेश की सरकारों ने किया, उस वजह से ही 3 बार बीजेपी सत्ता में आई है और मोदी के काम पर लोगों ने अपना विश्वास बार बार जताया है। पार्टी ने न केवल इस प्रकार के गलत विषय उठा करके अपनी साख को तहस नहस किया है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी उन्होंने अपमान करने का काम किया है। क्योंकि हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी संविधान के आधार पर काम करती हैं। सबके नियम उसी आधार पर बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना संविधान को मानती है, ना वो नियमों को मानती है, ना वो संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो चुनाव आयोग या अन्य संस्थाएं हों, उनका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आयोजन करके जनता को एक तरफ जहां गुमराह करने का प्रयास करती दिखाई देती है, तो दूसरा सीधी सीधी जो उसके एक विपक्ष के नाते जो जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज मुख्य विपक्षी दल है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, एक समय की सबसे बड़ी पार्टी है, आज उसको उधार के मुद्दों के ऊपर आंदोलन करना पड़ रहा है। कहावत कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। अब 3 चुनावों में 3 विधानसभा के और 3 लोकसभा के, ये हुड्डा साहब भी देख चुके हैं, हरियाणा की जनता भी देख चुकी है। हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, ये सब लोगों के सामने है। अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हित के लिए काम नहीं करती, तो आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आज तीसरी बार हमारी सरकार कैसे बनती। हमने लोगों को दिलों के अंदर स्थान बनाने का काम किया। हमारी सरकार हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से जब 2014 में पहली बार यानी कि शुद्ध रूप से सत्ता के अंदर आई, बेशक एनडीए का गठबंधन था देश में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के दम पर ही, अकेली पार्टी के दम पर देश के प्रधानमंत्री बने। और तीसरी बार लोगों ने देश में उनको चुना, तीसरी बार ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी। तो पहली बार सरकार बनते हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से जो व्यवस्था है उसके अंदर परिवर्तन किया। जो लूट झूठ और कूट की राजनीति थी हरियाणा प्रदेश की, उसको समाप्त कर दिया। कि कांग्रेस यमुनानगर में थैलीसीमिया से